क्या होना चाहिए एक टीचर में? अब क्योंकि हमारे पास 110 के आसपास टीचर्स पढ़ाते हैं और मैं अब टीचर सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा रहता हूँ, मेरे ख्याल से टीचर बनने की पहली कंडीशन है ये एबिलिटी कि आप जो जानते हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं पढ़ाई को नंबर 2 पे रखता हूँ टीचिंग के लिए। नंबर 1 ये क्षमता कि जितना आप जानते हैं उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एम्प्लीफाई कर लेते हैं। तो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्योंकि बहुत बोरिंग होती है, नॉलेज ट्रांसफ़र करना बोरिंग हो सकता है मतलब, तो यदि आप उस प्रोसेस को बहुत ही इनलाइटनिंग प्लस आसान, रोचक, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो कोई मुकाबला नहीं। मेरी क्लास आजकल होती है तो मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाता हूँ, बिना ब्रेक के पढ़ाता हूँ, और उसमें 500 बच्चे बैठे हैं, 600 बच्चे बैठे हैं, कोई बच्चा निकलता भी नहीं बाहर, आराम से बैठते हैं, 8-8 घंटे बैठते हैं। मतलब मैं इस सिद्धांत को डिफाई करने में लगा हूँ कि कंसंट्रेशन 40 मिनट से ऊपर कंटिन्यू नहीं करती है। ये बात सही है, नहीं करती है कंटिन्यू, और उससे तरीके हैं। हर 10-15 मिनट में बच्चों को हंसाना, बच्चे ठहाके मार मार के हंस रहे हैं, सारी थकान दूर हो गई, फिर एक कंसेप्ट समझा देना, फिर हंसाना, किसी बच्चे को उठा के बात कर लेना, इंटरेक्टिव बना लेना। उन्हें 8 घंटे में एक बार भी ये एहसास ना हो कि मैं पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाई हो रही है साथ साथ। तो पहली बात, आप इतने कम्युनिकेटिव हो कि जो आपको पता है कंसेप्ट, गहरी चीज़, आप ठीक उस चीज़ को उस बच्चे के दिमाग में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये नॉलेज शेयरिंग का जो प्रोसेस है ये बोरिंग ना हो, ये इतना एंटरटेनिंग हो कि बच्चा इंतज़ार करे कि क्लास कब होगी, मेरी क्लास का टाइम कब होगा, बोझ उसको ना लगे। ये दोनों क्षमताएं अगर हैं किसी में, तो तीसरी क्षमता है कि उस विषय में उसकी गहरी पकड़ होनी चाहिए। पर ये गहरी पकड़ अचीवेबल है। मतलब जैसे कोई मुझे आज ये कहे, जैसे मैंने मैथ्स 10वीं के बाद नहीं पढ़ा, वो इंग्लिश के चक्कर में मैथ्स भी खराब हो गया था मेरा, वैसे मेरे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मेरा ठीक है। कोई मुझे अगर ये चैलेंज कर दे कि आपको 1 साल के बाद ग्रेजुएशन के लेवल का मैथ्स पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा और शानदार पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे पहली दोनों बातों पर भरोसा है। और तीसरी बात पे ये भरोसा है कि मेरा मैथ्स सीखने की क्षमता मेरे अंदर ठीक है, बस उतना टाइम कभी दिया नहीं तो नहीं सीखा। तो जो नॉलेज एक्वायर करने वाला मामला है ये किया जा सकता है। इन पहली दोनों चीज़ें, हालांकि वो भी एक्वायर की जाती, पर जिसके अंदर पहली दोनों चीज़ें हैं उसको आप आराम से टीचर बना दीजिए। इसलिए जब मैं टीचर का सिलेक्शन करता हूँ, मेरा क्राइटेरिया नंबर 1 है शेयरिंग प्रोसेस। कितना कॉन्फिडेंस से बोलता है, कितना आई कांटेक्ट है, कितना इंटरेक्टिव है, बोर्ड पे कितना यूज़ किया, ज़्यादा तो नहीं किया, कम तो नहीं किया। कोई जैसे हिस्ट्री में कोई स्कल्पचर बताना है या कोई किसी खास बिल्डिंग के बारे में बताना है, वो बिल्डिंग स्क्रीन पे दिखाई कि नहीं दिखाई, क्योंकि जितना आप मूर्त बनाएंगे उतना आसान है। हंसाया कितना, जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा उसे डांटा तो नहीं, अगर नहीं भी आता है कैसे हैंडल किया इस चीज़ को, ये प्राथमिक चीज़ है। और अगर किसी टीचर ने एक आध बात गलत बोल दी क्लास में, गलत का मतलब कि फैक्चुअली गलत बोल दिया, तो वो ठीक है, हम कहते हैं कि आप थोड़ा और सीरियसली पढ़िए, 3 महीने और पढ़ के आइए, हम आपको सैलरी दे रहे हैं 3 महीने की, पर 3 महीने आपको केवल पढ़ना है और रोज़ एक डमी क्लास रिकॉर्ड करनी है जो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आपको रोज़ एक क्लास रिकॉर्ड करनी है ताकि आप उतनी इम्प्रूवमेंट कर लें, नॉलेज गैदर कर लें, फिर आप क्लास में जाएंगे। तो मेरी कसौटी तो बड़ी सिंपल है कि अगर आप कम्युनिकेटिव हैं ठीक से तो टीचर बनना चाहिए। वरना मैंने ऐसे कई टीचर्स अपने स्कूल कॉलेज में देखे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, PhD किया है, पर नॉलेज ट्रांसफ़र करने की उनको स्किल्स ज़ीरो हैं एकदम। उससे फिर अपना नुकसान, मतलब उनका तो ठीक है नुकसान थोड़ा बहुत जो होता है, इमेज नहीं बनते, 50 बच्चों का करियर ख़राब कर दिया आपने क्योंकि आप बता ही नहीं पा रहे। और वो 50 बच्चे आपको आपकी वजह से ना तो समझ पाए, बल्कि साथ में उनको टीचर का करियर भी खराब लगने लग गया। हमारे देश में अच्छे बच्चे कहाँ टीचर, और शायद उस विषय के लिए अनिच्छा, कोई बनना ही नहीं चाहता टीचर।